हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3, 4, 5 इस वीडियो में करा चुकी हूँ। और जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे बच्चों, वो मैं करा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या हमसे कहा गया है करने के लिए। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पहचान बताइए। ये क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि ये हमें कुछ युग्म दिए गए हैं। युग्म मीन्स जोड़े दिए गए हैं, ठीक है। संख्याओं के जोड़े दिए हुए हैं। कोणों के मतलब कोण भी बोल सकते हो, 65 डिग्री का कोण, 115 डिग्री का कोण। ये हमें कुछ कोणों के जोड़े दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि कौन से युग्म हमारे संपूरक हैं और कौन से युग्म हमारे पूरक हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक और संपूरक ये क्या होता है ना। तो देखिए बच्चों, जैसे कि अगर हम दो कोणों को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारे दो कोण है A + B, ठीक है। ओके, अगर इनका जोड़ 90 डिग्री आता है तब तो ये हो गए हमारे पूरक। अगर इनका जोड़ कोण A + कोण B का जोड़ अगर आता है 180 डिग्री तो ये हो गए संपूरक कोण, ठीक है। दो कोणों के योग को अगर 90 डिग्री है तो पूरक हो गया। अगर दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो वो हमारा संपूरक हो गया। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें ये दो कोणों के युग्म दे रखे हैं। हमें ये एक युग्म दे रखा है कोणों का, 65 डिग्री और 115 डिग्री। अगर इनको जोड़ने पे हमारा 90 डिग्री आता है तब तो ये हमारा क्या होगा, पूरक होगा। अगर 180 आता है तो हमारा ये क्या होगा, संपूरक होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 180, ठीक है बच्चों। हमारा कितना आएगा, 180 आएगा। 115 तो 90 से वैसे ही ज़्यादा, यहीं से पता चल जा रहा है आपको कि 115 90 से ज़्यादा है। तो 115 में अगर आप 65 जमा करते हो तो 180 आएगा, ठीक है। तो जो ये 180 है ना, हम लिखेंगे यह यह संपूरक युग्म कोण है, संपूरक युग्म कोण है, ठीक है। हमारे इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आया तो ये हम लिखेंगे यह संपूरक कोण युग्म है। अब देखिए, 63 को और 27 को जब आप जोड़ते हो तो 7 3 10 का 0 हासिल 1 6 7 8 9, हमारा ये आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा पूरक कोण होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह पूरक युग्म कोण है। इसी तरह आप देखिए, 112 हमारा 90 से ज़्यादा है। हमें यहीं से पता चल जा रहा है हमारा 90 से ज़्यादा है। 112 में आप 68 प्लस करोगे बच्चों तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो आप यहाँ लिखोगे यह संपूरक युग्म कोण है, ओके। अब 130 + 50 देख लीजिए, यहीं से पता चल रहा है 130 90 से ज़्यादा है, ये संपूरक कोण है। इन दोनों का आप योग करते हो तो 180 आएगा। हम यहाँ लिखेंगे यह संपूरक युग्म कोण है, ठीक है। 45 और 45 कितना होता है, 90 होता है। हम लिखेंगे यह पूरक युग्म कोण है। 80 और 10 90 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे यह पूरक युग्म कोण है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में यही था कि युग्मों की पहचान करके हमें संपूरक और पूरक को पृथक करना, मतलब अलग अलग करना है।
तो बच्चों इसको अगर आपको नोटबुक में करना होगा अपनी, तो इस तरीके से हम करेंगे। और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो बच्चों देखिए इसको समझिए, इसको कैसे करना है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये पांचवें में संपूरक था, चौथे में ना ये पूरक है। मैंने गलती से यहाँ संपूरक लिख दिया है, दोनों ही क्वेश्चन संपूरक के बन गए। चौथे क्वेश्चन जो है आपका ये पूरक के समान होगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हो पूरक कब होता है हमारा कोई भी कोण, जब हमारा जब दो कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाता है तो हमारा वो पूरक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दो कोण 90 डिग्री का हो, तो इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, मतलब कि कोण ए, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब कहने का क्या है कि जो कोण ए बराबर कोण बी, जो हमारा कोण ए है ना उतना ही हमारा कोण बी भी होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। जो कोण हमारा ए है वही कोण हमारा बी भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो अपने पूरक के समान हो, मतलब अपने पूरक, इसका पूरक कौन हो गया, ये हो गया, तो अपने पूरक के समान हो मतलब कि दोनों बराबर हो। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं देखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कोण, आंसर है यहाँ से बच्चों। देखिए हम यहाँ पे क्या है कि हमें कोण नहीं देना, जो हम इसे ऐसे करेंगे, माना कोण तथा इसका पूरक, कोण तथा इसका पूरक कोण, बेटा इसका यहाँ पे पूरक आएगा, पूरक। माना कोण तथा इसका पूरक कोण क्या है, x है, ठीक है। हमने एक कोण हमने x मान लिया और इसका पूरक कोण भी x मान लिया। आपको पता दोनों बराबर, मैंने बोला ना कि दोनों ही कोण बराबर हो। तो माना कि हमने इसका कोण जो है x और इसका पूरक कोण ये x है, ठीक है। तो माना कोण x, मतलब जो एक कोण है हमारा x है, ठीक है, और दूसरा कोण, इसका दूसरा पूरक कोण क्या है, वो भी x है, ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जब इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा तभी तो ये पूरक होगा। ये कोण ए है, ये मान लीजिए कोण बी है, जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। दो कोणों का योग ही तो 180 डिग्री होता है। तो हमने कोण माना, कोण कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा कोण x हो गया और इसका पूरक कोण हो गया x, ठीक है। अब हमारा 90 डिग्री हो गया। तो देखिए x और x हम क्या हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 2x बराबर में 90। अब हमारा x के साथ 2 गुणा में है तो हम x को यहीं रहने देंगे, 2 को हम इधर लेके आएंगे तो 90/2 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। जब आप 2 को 90 से भाग देते हो, देखिए 2 से आप 90 को भाग दोगे बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौक 8 हो जाएगा आपका। 9 में से 8 गया 1, ऊपर से तारा 0, 2 पंजे 10, 45 आ गया आपका। तो देखिए 45 डिग्री हमारा यहाँ आ गया। तो x बराबर है 45 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों जो हमारा कोण ए होगा वो भी हमारा 45 डिग्री का होगा और कोण हमारा बी जो होगा वो भी 45 डिग्री का होगा। तो ये दोनों बराबर हो गए ना। ये कोण ए और कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए हमारा 45 डिग्री हो गया और कोण बी हमारा 45 डिग्री हो गया। 45 45 90 हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है कि ये दोनों कोण समान होना चाहिए।
जितना कोण ए होगा उतना ही कोण बी होगा। तो देखिए अब अगर हम 45 रखते हैं तो 45 और यहाँ पर भी 45 रखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। अब इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारा x कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे करेंगे और ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, 45 + 45 क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। 45 डिग्री प्लस ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। 45 कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री आ गया है ना। तो ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो हमारा ऐसा कोण आ गया 45 डिग्री। ओके, और 45 से 45 प्लस 90 हो गया। तो ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इस देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। मतलब कि इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर अगर 180 डिग्री आता है तो ये हमारा एक संपूरक कोण होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, हमें ऐसा कोण निकालना है जो अपने संपूरक के समान हो। मतलब कि जो जितना कोण ए होगा उतना ही कोण बी होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का योग 180 डिग्री आए। ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है ऐसा कोण ज्ञात करने के लिए जो मतलब कि एक दूसरे के मतलब बराबर हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, माना कोण तथा इसका संपूरक कोण। ये रफ काम है बच्चों, समझाने के लिए करवाया था मैंने बस। माना कोण तथा इसका संपूरक कोण कितना है, x डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए x है। तो हमारा अब हमें क्या बोला है कि ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने संपूरक के समान हो। तो हमारा ये कोण हो गया। ठीक है, अब हम इसका संपूरक, अब a प्लस, आपको पता है ना a प्लस बी, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने ये ले लिया दो कोण अपने, x प्लस x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक x प्लस x 180 डिग्री। अब x और x कितना होगा, ये 2x हो गया बराबर में 180 डिग्री। x को यहीं रहने देंगे, बराबर में 180 बटे में 2, 2 नहीं 18 और 0 उतार लेंगे तो ये हमारा x कितना आ गया बच्चों, हमारा ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये कोण आ गया। हमने वो कोण ज्ञात कर लिया कि जो अपने संपूरक के समान होगा। ठीक है, 90 और 90 अपने संपूरक के समान होगा। मतलब हम 90 और 90 को अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा ना। 90 और 90 को जमा करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, है ना। जितना कोण ए है उतना ही कोण बी है, दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था, हमें ऐसा कोण निकालना था जो अपने संपूरक के समान हो। ठीक है, मतलब कि इसका संपूरक क्या है, ये कोण है, इसका संपूरक क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा कोण हमने ज्ञात कर लिया बच्चों, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो जब भी अपलोड होती है आपकी बुक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो, तो आपके फ़ोन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।